और अगर आप समझ गए तो कुछ कर सकते हैं तो आज ही से करिए, नहीं मेरा आना और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सब व्यर्थ है, ये टाइम पास है, ये राष्ट्रवाद के नाम पे पाखंड है। न मैं राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहा हूं, न मैं भारत को महान बनाने की बात कर रहा हूं। जब तक इतिहास की सही घटनाओं का सही तथ्यों पे आकलन नहीं करोगे, रोज इस देश में एक से एक कमाल का जादूगर पैदा होगा। और गांधी जी के बारे में आखिरी बात कह के समाप्त करता हूं। मैंने इसलिए लिख ली ताकि नेहरू जो बहादुरी, जिस तरीके की बहादुरी मैं देखता हूं इतिहास के हिसाब से अंबेडकर में है ना, आज भी किसी नेता में नहीं है, किसी संगठन के ठेकेदार में नहीं है। इसलिए दुकानें बहुत खुली हुई हैं हिंदुत्व की। इसलिए अंबेडकर बसा मुझसे बड़ा मैं मानता हूं, ना तो ब्राह्मण था और ना विजनरी था, उसके बराबर का विजनरी गली गली में संगठन है, सुबह से शाम संगठन ज्ञान बांट रहे हैं, सत्ता को ज्ञान, इसको ज्ञान, उसको ज्ञान, लव जिहाद पे ज्ञान, इंसान पे ज्ञान, सब पे ज्ञान बांट रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। मैं अंबेडकर की तारीफ, अंबेडकर की इज्जत इसलिए नहीं करता कि मेरा कोई लेना देना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज भारत में सच नहीं बोल रहे। अंबेडकर वो बात जो आज आप बोलोगे ना तो बड़ी बड़ी पार्टी के ठेकेदार आपको बाहर निकाल देंगे, बड़े बड़े संगठनों के मुंह पे गट्टा ठुक गया है, ये नहीं बोलना है। हमको तो दलाली करनी है सत्ता की, किसको एमपी बनाओ, किसको गवर्नर बनाओ। इसलिए बुरा न लगे आपको किसी को, अंबेडकर से सच्चा इंसान नहीं था कोई। और मैं अपने शब्द नहीं, उनकी किताब, आपने हजारों किताब पढ़ी होंगी, ये किताब नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि कोई बताएगा ही नहीं आपको। आपको कहेगा क्यों पढ़ना है, अंबेडकर बड़ा हो जाएगा। अंबेडकर को मुझ जैसे और आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है कि वो बड़ा हो। अंबेडकर को आने वाली सदियां याद रखेंगी, सनातनी हिंदू याद रखेगा, अगर सच में वो सनातनी हिंदू है। अगर सनातनी हिंदू की परिभाषा यह है कि मेरी जाति का आदमी पीएम हो जाए, मेरी जाति का आदमी डिफेंस मिनिस्टर हो जाए, तो आप सनातनी नहीं हो, आप कुछ भी हो सकते हो, सनातनी नहीं। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, उस किताब को ये देश पढ़ना नहीं चाहता। 10-12 साल से हर सभा में बोलता हूं, और इन्हीं बातों से इस व्यवस्था में बैठे हुए महामूर्ख लोग जो नेताओं की दलाली करके समाज के अंदर, इस जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझ करके इसे हेट स्पीच कहते हैं, उन जाहिलों से भी कहता हूं कि जाहिल हेट स्पीच समझने से पहले जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अंबेडकर की मूर्ति तोड़ो जाकर के। तुम अगर सच में बड़े ईमानदार हो, तुम किसी सत्ता के दलाल हो सकते हो जो पुष्पेन के कहने से उसे हेट स्पीच में बता रहे हो। ये मेरे हिसाब से हेट स्पीच नहीं है, ये अंबेडकर ने जो कहा है मैं आपके सामने कह रहा हूं। और वो किताब मौजूद है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। इसलिए दुनिया की किताबें आपने खरीदी, लेकिन वो किताब नहीं खरीदी जिससे आने वाली नस्लों को बताते कि अंबेडकर कितना विजनरी था। क्योंकि अंबेडकर को विजनरी कहेंगे तो फिर चचा को क्या कहोगे? तो चचा को विजनरी कहना है तो सबको अंधा बताना है। पहले तो सावरकर ये थे, फलाने ये थे, सुभाष ये थे, यही पंडित जी थे बस, जिन्हें अक्सर हम तकियों से खेलते हुए सिर्फ एडवीना के साथ ही देखते थे। और बहुत सारे पाप हैं, मेरा क्यों मुंह खुलवा रहे हो आप लोग? अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर, जो आज बेटे बेटियां युवा यहां बैठे हैं, मेरी बात पे बिल्कुल यकीन न करें, मैं जो कह रहा हूं उसको वेरीफाई करें। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अभी 50 साल जीवन जीना है। आप जब भी जीवन में आइकॉन बनाने की कोशिश करें तो जरूरी नहीं है कि आप ये फिल्मी भांडों को आप अपना आइकॉन बना रहे हो। ये कल आएंगे, परसों चले जाएंगे। ये पैसे लेके च्यवनप्राश बेच रहे हैं, इनको पैसा देके जहर बिकवा दोगी, उसको भी ये च्यवनप्राश कह के बेच देंगे, क्योंकि इन्हें बेचने के पैसे मिलते हैं। ये आपके आइडियल नहीं हो सकते। सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों, सुंदरता की निशानी
छत्रपति महाराज की मां जीजाबाई है, जिसने एक ऐसा पुरुष पैदा किया और उसको गढ़ा। आप क्रीम जो है तैमूर की अम्मी ने लगाई है तो आप भी लगाओगे। ये फिल्मी भांड एंटरटेनमेंट के लिए है, जिसका आप पैसा देते हैं। पैसे देने पे वो कपड़े उतारते हैं, पैसे देने पे वो कपड़े पहनते हैं। ये आपके आइडियल हो सकते हैं। कोई आइडियल की कमी है भारत में? अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, किताब मोटी है, मुझे मालूम है ये युवा बेटी 300-500 पन्नों की किताब खरीदेगी बेचारी, इतनी देर में 4 बार मैगी खा सकती है, तो वो क्यों किताब पढ़े? उसको क्यों उसके दिमाग पे जोर डालना है? हमको बाल सफ़ेद करने थे तो हमने जोर डाल लिया है ताकि आपकी समस्या कम हो जाए। आप किताब भी खरीदें, फिर 500 पेज पढ़ें, फिर ये ढूंढें, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया है ताकि आप गूगल पे ढूंढ के ये 5-10 चीज़ें सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ताली तो बजा रहे हैं आप, ये अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन 10 लोगों को बताना तो मेरा यहां आना सार्थक है। एक आदमी तय करे कि जब अंबेडकर पे कोई बक 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 कर रहा हो ना, तो उसके मुंह पे ये पन्ने चिपका दीजिएगा कि ये सावरकर ने नहीं लिखे, ये मोहन भागवत ने नहीं लिखे, ये शेषाद्री जी ने नहीं लिखे, ये बीजेपी के अध्यक्ष ने नहीं लिखे, ये उस अंबेडकर ने लिखे हैं जो कभी बीजेपी के नहीं थे, जो कभी इसके नहीं थे, उन्होंने लिखे हैं। तो अंबेडकर संविधान के निर्माता भी थे, तब भी ये लिखे उन्होंने। और ये पेज नंबर 123 पे लिखा है उन्होंने। 125 पे लिखते हैं, भारत मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। विजनरी देखिए कितना है, ये 125 पे लिखा है। फिर 297 पेज नंबर पर लिखते हैं, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, जो आजकल नजर आ रहा है आपको। ये 297 पेज नंबर पर लिख के गए हैं। 303 पेज नंबर पर उन्होंने लिखा है, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 303, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आगे लिखते हैं, बुर्के की वजह से, ये जो काला तंबू पहन के घूमते हैं, बुर्के की वजह से मुसलमान यौन विकृति के शिकार हो जाते हैं। राइट? ये लिखते हैं पेज नंबर 231 पर। और फिर लिखते हैं 223 और 234 पर, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। और आखिर में पेज नंबर 332 पे 332 पे लिखते हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता। और ये बात इसलिए सच है कि कुरान में देशभक्ति का कंसेप्ट ही नहीं है। और इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। ऊपर वाले ने हमें इन्हीं कामों के लिए भेजा है कि हम ये किताब खरीदें और आपको बताते हैं। बता दिया। अब है अंबेडकर के बारे में जो ज़्यादा चूँ चपड़ करे, ये जो आजकल भाईजान को बीमारी सूझी है ना कि दलित मुस्लिम भाई भाई, है ना, जय भीम जय मीम। मीम क्या होता है समझते हैं आप? नहीं बताएं? नहीं तो नहीं। जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD, हिंदी के क्या होते हैं? का खा गा घा, यही होते हैं। उर्दू के होते हैं अलिफ बे पे ते टे से दाल डाल जाल, छोटा ए बड़ी ए, मीम से काफ नून, बड़ी ए छोटी है। उसमें मीम आता है, मीम माकुल, मीम का मतलब मुसलमान। जय भीम या नहीं दलित, जय मीम मतलब मुसलमान। ये गठजोड़ जो बना है, उन गठजोड़ वालों से कहना कि ए दलित भाइयों, ये अंबेडकर लिख के गए हैं, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, और तुम्हारे लिए लिख के गए हैं। और गांधी का आखिरी पाखंड कह करके समाप्त करता हूं। गांधी जी के हाथ में, मैं पूरे सम्मान, गांधी जी, हमारे संस्कारों में ये बताया गया है कि जो आपसे उम्र में बड़ा है वो रिक्शा चालक भी हो,
उसके उम्र के कारण उससे सम्मान से बात करना है। मैं उसी संस्कार में पैदा हुआ हूं। लेकिन अगर वो उम्र से बड़ा है और बकवास और झूठ और फ्रेब कर रहा है तो भाषा की मर्यादा के साथ उसको एक्सपोज करना चाहिए। इसलिए कोई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी के बारे में ये मेरी एक छोटी सी खोज है। आपको अच्छी लगे तो मानिए, ना अच्छी लगे तो मत मानिए। गांधी जी जीवन भर हमने जो उनकी तस्वीर देखी है, उस वक्त रिस्ट वॉच नहीं थी। वो घड़ी ये थी जो उनकी धोती में लटकी रहती थी, और उनकी धोती इतनी मजबूत थी कि इतनी भारी घड़ी को रोक लेती थी। गांधी जी पूरे जीवन में जितनी तस्वीरें देखी, गांधी जी के हाथ में एक किताब थी। वो किताब कौन थी? क्या थी वो किताब? बताओ, कौन सी किताब गांधी लेके घूमते थे? दिन भर उनके हाथ में वो किताब रहती थी, हर तस्वीर में वो किताब है। हमने तो तस्वीर में देखी है, जिंदा में तो देखी नहीं। तो जिन्होंने तस्वीर खींची होगी, देखी होगी। अब जाके पता चला कि वो जो हाथ में किताब है वो गीता है। जाके देख लिया आर्काइव में, जो तस्वीर है उस पर गीता लिखा हुआ है। तो जब मैंने देखा उसको, ये समय कम मिलता है ना मुझे, तो जब मैंने देखा तो मेरे मन में कुछ और आया। आपने देखा होगा, क्या आया मुझे नहीं मालूम, बहुत सालों से लोग देख रहे होंगे। तो मैंने उसको देखने के बाद घर आया, मैंने कहा इस पे कुछ करना चाहिए। ये गीता के बारे में जो इतना अन्याय हुआ है इस गीता के साथ, तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा ह्यूमर में कहता हूं ताकि आपको याद रहे। गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का भीषण युद्ध किया। ये तो एक सच है। अब मेरा इसमें कमेंट यह है, या तो गांधी गीता को नहीं समझ सके, या फिर लोग गांधी को नहीं समझ सके। पूरी जिंदगी अहिंसा का ढोंग पीटा, हाथ में गीता लेके। अरे खोल के एक बार पढ़ लेते तो पता चलता कि गीता में क्या लिखा है। और उस गीता को अर्जुन ने सुन के महाभारत कर दिया। ये लेके घूम रहे थे, उसने तो सुन के कर दिया भाई मेरे। तो ये पाखंड है भाई। आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, अपने शहर में बोलने का मौका दिया। जिन लोगों ने भी मुझे बुलाया है, जिन लोगों ने भी मेरे नखरे सहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब से एक ही निवेदन करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे, इस मशाल को जलाए रखिए। हम सब को एक दिन इस धरती से जाना है। हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो समय हमें ले जाएगा। जब तक जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, और मर मर के जीना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि अभी मर जाइए तो ज्यादा अच्छा है। इस धरती पे सिर्फ एक लाश की तरह मत जिए। आपकी मां ने, आपके पिता ने संसार में आपकी उत्पत्ति इसलिए नहीं कही थी कि भाईजान ने यहां जगह घेर ली तो वहां भागे, वहां बेटी का बलात्कार हो गया तो वहां भागे। भागना नहीं है, उस जगह पे खड़े हुए लड़ते हुए मरोगे तो हमारी तरह आपकी वीरगाथा 100 साल बाद फिर कोई इसी जगह पे बोल रहा होगा। जिंदा रहने के लिए मरना जरूरी होता है, इसलिए मरने का फन जो जीत लेता है वो फिर मरता नहीं है। इसलिए डर डर के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।